हेलो दोस्तों, क्या हाल है। अभी दोस्तों रिसेंटली विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने इंडिया छोड़ के लंदन में रहने का फैसला किया। अब यार उनकी ये न्यूज़ सुन के बहुत सारे जो देशभक्त थे इंडिया में वो अचानक से निकल आए और विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को तरह तरह की बातें बोलने लगे। जैसे कि विराट कोहली गद्दार है, देश ने इतना कुछ दिया, अभी देश को छोड़ के चला गया एंड ब्ला ब्ला एंड लॉट्स ऑफ अदर बातें। ये सच्चे देशभक्त हैं जो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में सामने आते हैं, अदरवाइज ये छुपे रहते हैं। बट दोस्तों, क्या आपने कभी एक बार ये सब सोचा है कि विराट कोहली ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। यार विराट कोहली क्या, एवरी सिंगल इंडियन जो भी इंडिया में रह रहा है वो एक मौके की तलाश में है। किसी तरह से फॉरेन में सेटल होने का मौका हर बंदा ढूंढता है। दोस्तों, एक बहुत ही सीरियस इशू है। आज की यूथ का हर एक पढ़ा लिखा बंदा एक मौके की तलाश में है इंडिया से बाहर निकलने का। अब यार ये रीजन क्या है। द मेन थिंग इज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि लोग इंडिया छोड़ना चाह रहे हैं। तो दोस्तों मैं बताऊंगा what are the reasons why Indian want to leave India and settle in abroad. रीजन नंबर 1, बेटर एजुकेशन एंड बेटर करियर ऑप्शंस। दोस्तों यार ये तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं। वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ पर एजुकेशन लेवल कितना हाई क्लास है एज कम्पेयर टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो दोस्तों अगर फॉरेन में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसकी फैमिली फी प्रोवाइड नहीं करवा पा रही या किसी तरह से उनको फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है, तो इतनी सारी स्कीम्स हैं वहाँ पे, इतने सारे फंड्स हैं, इतने सारे उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं, वो भी विदाउट एनी सिंगल डिमांड। और ऑन द अदर हैंड अगर बात करी जाए इंडिया की, अगर आपके पास पैसा है तो आपको शायद बेटर एजुकेशन मिल जाए। अदरवाइज जो इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल है उनकी हालत आप भी अच्छे से जानते हो, मैं भी अच्छे से जानता हूँ, हर एक इंडियन अच्छे से जानता है। और जहाँ तक बात है प्राइवेट स्कूल्स की, उनके यार क्या ही कहना है। उनका जो मुंह खुलता है ना फीस के टाइम पे, तो वो अलग ही लेवल का खुलता है। मिडिल क्लास बंदा हमारे जैसा या फिर आपके जैसा कभी सोच भी नहीं सकता कि वो हाई क्लास सीबीएसई स्कूल्स में, जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, उनमें अपने बच्चों को पढ़ा सके। उनकी पहुंच के बाहर है। जितनी उनकी मंथली इनकम है ना उनकी फैमिली की, उतना तो वहाँ की नर्सरी बच्चों की फीस है। दिस इज रेडिकुलस। ये एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है ना इंडिया में, यहाँ से इसीलिए मेन रीज़न यही है यार, इंडिया से इसलिए तो बाहर भाग रहे हैं। एजुकेशन इतनी महंगी है, इतनी महंगी है कि हद है। शिक्षा पर सबका अधिकार है, लेकिन लगता तो यही है कि अमीरों का ही अधिकार रह गया है शिक्षा पर इंडिया में। तो दोस्तों अगर बात करी जाए बेटर करियर ऑप्शन की, तो यार दोस्तों अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्रीज है, जितनी भी हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अगर आप वहाँ से ग्रेजुएशन करते हो तो आपकी प्लेसमेंट वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में होगी इन द वर्ल्ड, और आपका जो करियर है वो एकदम सिक्योर रहता है। ऑन द अदर हैंड अगर बात करी जाए इंडिया में करियर की सिक्योरिटी की, तो वहाँ पे अभी हाल आपको दिखाता हूँ। ये आर्टिकल पढ़ी है, करीब 25 लाख प्यून के फॉर्म भरे गए, और जो 25 लाख जो प्यून के फॉर्म भरे गए उन्हें पता कितने कितने फॉर्म भरे। पीएचडी होल्डर थे कितने कितने, उसमें आपके एमबीए के होल्डर थे, और कितने सारे उसमें लॉ ग्रेजुएट थे। एक और आर्टिकल पढ़िए यूपी का है, 90,000 फॉर्म भरे गए, तो उसमें 3700 तो पीएचडी वालों ने भरे थे फॉर्म, वही पियोन की जॉब के लिए। यहाँ पे करियर की सिक्योरिटी इस हिसाब से है इंडिया में, इसीलिए यूथ फॉर द बेटर करियर ऑप्शंस फॉरेन को प्रेफर करता है एज कम्पेयर टू इंडिया बेसिकली। रीज़न नंबर 2, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। दोस्तों बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हर एक ह्यूमन का बेसिक और फंडामेंटल राइट है। मैं यार आपको एक लिस्ट दिखाना चाहूँगा। इस लिस्ट में देखिए टॉप 20 सिटीज़ हैं जो कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं। इसमें देखना टॉप 20 में से जो 13 सिटीज़ हैं वो इंडिया की सिटीज़ हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा इंडिया में एयर पोल्यूशन कितना सीरियस और हार्मफुल इशू है आज की डेट में। इंडिया की मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाला एक एवरेज ह्यूमन जिसने आज तक कभी स्मोकिंग नहीं करी ना, वो भी पर डे इतने ज़्यादा एयर पोल्यूटेड एयर जो उसके लंग्स को इफेक्ट करती है। जैसे मान लो उसने 20 सिगरेट पी रखी हो, चाहे वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, उसको उसके भी लंग्स सेम इफेक्ट होते हैं इंडिया के पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से। अगर आप बात करेंगे फॉरेन कंट्रीज़ में जहां आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70+ ईयर्स की रहेगी, वहीं अगर इंडिया में आप आ जाओ तो इंडिया में 60 के अराउंड रह जाती है। स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों नॉट जस्ट एयर पोल्यूशन, यहाँ पे लॉट्स ऑफ अदर पोल्यूशन है, लाइक वाटर पोल्यूशन। इंडिया की मोस्ट ऑफ द रिवर का जो पानी है वो पोल्यूटेड है, जैसा आपको पता है, चाहे वो यमुना हो, चाहे वो गंगा हो, चाहे कोई भी नदी हो, सब सारा का सारा पानी कंटेमिनेटेड हो चुका है आज की डेट में। ड्यू टू ऑल दिस फैक्टर हर एक बंदा प्रेफर करेगा बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो कि उससे फॉरेन जितनी भी हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा फॉर लाइफ एज कम्पेयर टू इंडिया। इसलिए यूथ आज का इंडिया छोड़ के भागना चाहता है।
रीजन नंबर 3, सेफ्टी। यार हर एक जितनी भी ग्रेट कंट्रियां हैं, उनका जो पहला जो काम है वो है अपने सिटीजन को सेफ्टी प्रोवाइड करना। वहाँ पे यार अगर बात करी जाए इंडिया की, इंडिया में यार छोटी छोटी बातों में मर्डर हो रहे हैं। मान लो किसी दोस्त ने पार्टी नहीं दी, उसका मर्डर हो गया। किसी ने किसी के पैसे नहीं चुकाए, 10 रुपए 20 रुपए, उसके पीछे लड़ाई हुई, हाथापाई हुई, वो मर गए आपस में। तो ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं इंडिया में। ऑन द अदर हैंड अगर बात करी जाए वुमेन सेफ्टी की, तो वुमेन सेफ्टी में तो भाई क्या ही मैं बोलूँ। यहाँ पे इंसिडेंट देखिए, तो यहाँ पे देखिए एक लड़की जा रही थी स्कूल से बेसिकली अपने घर पे, तो उसके मोबाइल का कैमरा ऑन करके उसकी स्कर्ट के नीचे वो फ़ोन करता है ताकि कुछ कैप्चर हो जाए। तो इससे आपको वुमेन सेफ्टी का आपको आइडिया लग जाएगा किस लेवल की वुमेन सेफ्टी है इंडिया में। एक फॉरेन यूट्यूबर इंडिया में आती है जो कि स्पेशली बाइकर होती है अपने हस्बैंड के साथ। उसको किडनैप करके ले जाते हैं झारखंड के जंगलों में, और उसके साथ उसका वहाँ पे उसके साथ उसको गैंग रेप करते हैं। ऐसे एक एक्सपीरियंस और बताता हूँ। कुछ लड़कियाँ आई थी, चाहे वो विदेश से आई थी इसमें यहाँ पे होली सेलिब्रेट करने, उनके साथ जो हरासमेंट होती है वो आप खुद ही देख सकते हो, कैसे अनअप्रोप्रिएट वे से उनको टच किया जाता है। तो दीज आर सिक मेंटेलिटी लोग हैं इंडिया में, जिनकी वजह से वुमेन सेफ नहीं है इंडिया में। तो लोग खुद प्रेफर करते हैं कि हाँ अपनी फैमिली, अपनी बीवी, अपने बच्चों को ऐसी जगह पे ले जाएं जहाँ पर वो भी सेफ फील करे, उनके बच्चे, उनकी वाइफ भी सेफ फील करे। तो ड्यू टू ऑल दिस रीजन लोग प्रेफर करते हैं इंडिया को छोड़कर बाहर सेटल होने का। दोस्तों मैं मानता हूँ यार जितनी फॉरेन कंट्री हैं वो एकदम 100% ओके नहीं है, और ये ऐसी बात भी नहीं है कि हमारा इंडिया इतना ही ज़्यादा बेकार है कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है। हम यहीं रहते हैं, हम यहीं पले बड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज का यूथ सोचता क्या है। और ऐसा नहीं है कि फॉरेन कंट्री सारी सेफ हैं, बट एज़ कम्पेयर टू इंडिया काफ़ी फैक्टर्स में वो बहुत ही अच्छे लाइफस्टाइल जी रहे हैं फॉरेन के जितने भी लोग हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।